जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड या सीबीएसई एग्ज़ाम 2024-25 की तैयारी करते होंगे। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है, मैं उसको आप सबों को कंसेप्ट के साथ सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप यह क्लास को अगर आप पूरी तरह से देखते हैं तो आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको शुरू से लास्ट तक क्लास देखते हैं तो 3 से 4 नंबर आपको यहाँ से तो पक्का मिलेगा। और आज मैं आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका अंतर बहुत लोग नहीं समझा पाते हैं और दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये दोनों में अंतर है। आज मैं यूक्लिड विभाजन, ये जो है प्रेमिका, एक होता है एल्गोरिथम, एक होता है एल्गोरिथम, इस दोनों के है ना अंतर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखिएगा तो मेरा गारंटी है कि आपको 3 से 4 इसी में से आ जाएगा। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है वो, और 1 नंबर तो आपको निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं क्लास को। देखिए ज़रा, इसमें आपका 1 मिनट, चलिए। तो ये क्लास 10 का अध्याय 1 है और ये रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग वास्तविक संख्याएं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जितने भी संख्या हैं, चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वह प्राकृतिक संख्या की बात हो, चाहे वह पूर्ण संख्या की बात हो, चाहे वह पूर्णांक की बात हो, है ना, चाहे वह परमेय संख्या की बात हो, है ना, चाहे वह अपरिमेय संख्या की बात हो, जितने भी संख्या होते हैं यह सब रियल नंबर आते हैं। आप अभी तक जितना भी संख्या पढ़े हैं सब रियल नंबर पढ़े हैं। और वैसे भी नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक होता है, वो आपको क्लास 11th में मिलेगा। हाँ, अवास्तविक संख्या। लेकिन अभी आप क्लास 10 तक केवल और केवल रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है ना। अगर आप सबों को नंबर सिस्टम के बारे में अगर जानना हो तो मैं बहुत ही जल्द एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिसमें आपके जितने भी नंबर्स हैं, है ना, सब के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सबों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप लोग और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे, इस अध्याय की शुरुआत हम धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक आप लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है ना। पूर्णांक है ना, जिसको आप लोग कहते हैं इंटीजर, इंग्लिश में इसको इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक नाम से ही पता है कि पूर्ण प्लस अंक मिल के बना है पूर्णांक, है ना। जो अंक क्या हो पूर्ण हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। जैसे 1/2 है, ये पूर्ण नहीं, आधा संख्या क्या है? आधा। 1/3 है, क्या है? पूर्ण नहीं है। तो वैसी संख्या जो क्या हो? पूर्ण हो, है ना, वही आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण प्लस अंक मिलकर आपका पूर्णांक बना है। उसमें कौन सा? धनात्मक। उसमें कौन सा? धनात्मक, है ना। जैसे 0 ना तो ये आपको पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। 0 को आप दोनों में आता है, या तो आप इसको पॉजिटिव कहिए या तो इसको आप क्या कहिए? नेगेटिव कहिए। दोनों आप इसको कह सकते हैं। इसलिए 0 को भी हम धनात्मक पूर्णांक में हम किसको लेंगे? 0 को भी लेंगे। धनात्मक पूर्णांक में आप 0 को भी ले सकते हैं। चलिए आइए ज़रा देखते हैं धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक, ये आपका धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो कहिए आपका 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और डॉट डॉट। ये जितने भी संख्याएं हैं ये धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिखे भी हैं प्राकृतिक संख्या, इसमें कभी कभी आपका 0 का भी चर्चा हो जाएगा, इसलिए प्राकृतिक संख्या लिख दिए हैं, है ना। और इसमें आप एक्स्ट्रा मान ली कि 0 का भी चर्चा होगा। वैसे मतलब बहुत ही रेयर केस में होगा, है ना, नहीं होने का चांस है। तो हम यहाँ प्राकृतिक संख्या भी हम लोग बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक को। वैसे 0 को भी धनात्मक पूर्णांक आप बोल सकते हैं, इसमें कोई
दुराई की बात नहीं है। जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है ना। इसीलिए हम इसकी संख्या की बात करेंगे 1 2 3 4 5 है ना, डॉट डॉट नेचुरल प्रोडक्ट संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें आपको दो महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करेंगे। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको कहते हैं। दूसरा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानिएगा। आप अगर 2 मिनट का समय दीजिएगा है ना, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम बोले हैं कि यहाँ से 3 से 4 तो पक्का आना ही है, यहीं से आएगा 3 से 4 है ना। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखिए, हम लोग क्या बताएंगे आपको, यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताएंगे आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। चलिए तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जहाँ क्या हो, यहाँ लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब होता है कि ए बड़ा है बी से। जिधर मुंह खुला हुआ है ना, वही आपका बड़ा हो, मतलब ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। मतलब जो ये ए और बी क्या होगा, दो धनात्मक संख्या होगा जिसमें ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। रहने पर अगर दो संख्या ऐसे हो है ना, ए और बी, जिसमें क्या हो, ए बड़ा हो, ए क्या हो बड़ा हो और बी क्या हो छोटा हो, ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू है ना, ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान मतलब उपस्थित होंगे, मतलब प्रेजेंट होंगे कि A बराबर BQ प्लस R। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये आपको स्टेटमेंट दे देगा और ये 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें एक आपको ऐसा मिलेगा A बराबर BQ प्लस R। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि R का मान क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ R का मान क्या होगा, यहाँ समझिए R का जो मान होगा है ना, वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, बी से छोटा। इस बात को हम अच्छे तरह से नेक्स्ट पेज में बताएंगे। ये इसमें सिर्फ ये समझ लीजिए कि इसमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कहता है वो क्या कहता है कि अगर आपका ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो और अगर ए बड़ा हो बी से, तो आपको है ना ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में आपको, मतलब ए को इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जहाँ पर आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आर का जो वैल्यू होगा वो बी से छोटा होगा। आर का वैल्यू क्या होगा, आर का जो वैल्यू होगा वो 20 से छोटा होगा, छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा ही होगा। और आर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम इसमें बताते कि 0 का भी चर्चा होगा, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। आइए नेक्स्ट में इसको मैं जब एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ये गारंटी देते हैं कि आज जितना आप समझे होंगे है ना, कहीं इतना ज़्यादा आपको नहीं बताया होगा, आज समझ लीजिए, आज आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन पर आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को है ना, आप लोग पहले जानते हैं, उसको दूसरे रूप में जानते हैं, इस रूप में आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोग पढ़ के आए हैं, बिल्कुल मत घबराइए, बस उसका एक नाम अलग हो गया है ना। जरा देखिए नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए एक पेज लेते हैं एक्स्ट्रा। चलिए आइए, अब मैं इसी को मैं बताने जा रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। चलिए आइए, अब देखिए हम कहे कि ए और बी है ना, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि ए और बी अगर दो धनात्मक पूर्णांक हो और जहाँ पर क्या हो, ए बड़ा हो बी से, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब पी और क्यू और आर है ना, आपको इस रूप में प्रेजेंट होंगे है ना, विद्यमान होंगे, प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे कि बी क्यू प्लस है ना आर होगा। ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा, तथा आर का जो मान होगा वो क्या होगा, बी से छोटा होगा तथा 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका यही मतलब होगा, आर का मान क्या होगा, बी से छोटा होगा। आप लोग बहुत इसको नहीं समझते होंगे है ना, आप समझ लीजिए, इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए। इसको हम कहते हैं लेस देन, इसको क्या कहते हैं, लेस देन। इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, मतलब हिंदी में कहिए तो इसको छोटा समझते, छोटा है ना। इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन, क्या होता है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है। और मैं चिन्ह बता रहा हूँ, देखिए अगर आप ये लेस देन है ना और प्लस इक्वल टू को आप जोड़ देते हैं, लेस देन और प्लस इक्वल टू, तो ये दोनों मिलकर इसको इस प्रकार लिखते हैं, लेस देन है ना और इक्वल टू को एक साथ अगर लिखना हो तो लेस देन इक्वल टू ये हुआ, इसको क्या कहते हैं, लेस देन है ना और इक्वल टू। इसका मतलब हुआ कि छोटा है ना या बराबर,
दोनों केस हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अगर क्या करूँ, ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू को अगर आप जोड़ देते हैं, इससे आपको क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है ना। क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। कहने का यहाँ से फिर से देखिए, अगर ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। ये क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। और इसको या हिंदी में कहिए बड़ा या, है ना, बराबर। क्या कहते हैं, बड़ा या बराबर। इसको फिलहाल इरेज कीजिए, पूरा पेज को साफ कर देते हैं। चलिए आइए ज़रा देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहा कि अगर आपको a और b, है ना, दो धनात्मक पूर्णांक हो, तो अगर a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो, है ना, जहाँ पर a बड़ा हो b से, है ना, तो आपको a बराबर होगा BQ प्लस R। इस फॉर्म में आप R को, बड़का संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आप लोग को बार बार समझा रहा हूँ, आप लोग कहिएगा एक ही बात को रिपीट, इससे आपको पूरा दिमाग में एकदम रटा जाएगा। आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता, एकदम पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। मैथ है, मैथ आप सिर्फ समझ सकते हैं, रट के कुछ होगा ही नहीं, है ना। आप मैथ रट नहीं सकते हैं। तो चलिए मैं 2 नंबर लेके दिखाता हूँ, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बहुत आसान है। जैसे देखिए 23 है और आपका क्या है 5 है। बताइए इसमें बड़ा कौन है, बड़ा आपका क्या है 23। जो बड़ा है उसको मानिए ए, तो ए 23 हुआ, है ना, 23, और बी कितना हुआ 5 हुआ, 5 हुआ। अब क्या कीजिए, हमने बोला कि अगर ए बड़ा हो, क्या हो, ए बड़ा हो बी से, है ना, तो आप ए को किस रूप में लिख सकते हैं, BQ प्लस R। जैसे देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, 23 को, है ना, आप यहाँ भागा दीजिए 5 से, तो कितना हुआ 5 चौका 20, तो शेषफल कितना बचा 3 और कैंसिल हो गया। आप लोग बिल्कुल पढ़ के आए होंगे। बताइए आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। अब कहिए, जिससे भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक। जिसमें आप भाग लगाते हैं होता है भाज्य, है ना। यहाँ जो होता है, जितने मर्तबा लगाते हैं उसको कहते हैं भागफल, और यहाँ जो बचता है उसको कहते हैं शेष, है ना। मतलब ये समझ गए होंगे, है ना। फिर से देखिए, फिर से मैं आप सबको बता रहा हूँ, फिर से ज़रा देखिए, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाइएगा। आप लोग स्पीड बढ़ा कर भी आप देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं। मैंने क्या बोला ज़रा देखिए, फिर से देखिए मेरे भाई। हमने कहा जिससे भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक, जिसमें भागा लगाते हैं इसको कहते हैं भाज्य, और जितना मर्तबे लगता है उसको कहते हैं भागफल। पूरा पूरा तो कट नहीं जाता, तो यहाँ तो कुछ बचता है तो उसको कहते हैं शेष, है ना। अब देखिए, इसको इंग्लिश में कहे तो ये इसको कहते हैं कोसेंट। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग जानते हो। इसको कहते हैं रिमाइंडर, जो शेष बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर, है ना, इसको कहते हैं रिमाइंडर, है ना। इसको कहते हैं डिवाइजर, कहते हैं इसको कहते हैं डिवाइजर, है ना। इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। जिससे भाग लगाते हैं इसको डिवाइजर कहते हैं। और भाज्य जो है, भाज्य, इसको कहते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, है ना। तो आप इंग्लिश में समझ गए, तो हिंदी भी इंग्लिश या इंग्लिश वाले बच्चे तो जानते होंगे, जरा याद दिलवा दिए। तो भाजक, है ना, भागफल और शेष, ये आपका होता है। और बताइए इसमें एक चीज़ और होता है ना, जरा देखिए, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। इसमें एक चीज़ और होता है कि यहाँ देखिए, अगर आप ये भाज्य हुआ, है ना, ये आपका भाजक हुआ, ये आपका भागफल हुआ, और यहाँ जो बचा क्या हुआ, शेष हुआ। तो देखिए ये बीच वाला जो होता है भाज्य बराबर, पढ़े होंगे आप लोग, एकदम पढ़े होंगे आप लोग, बच्चे ने आप सिर्फ इसको रिवाइज करवा देते, इतना बढ़िया से आप लोग को बता देंगे कि ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। ये बीच वाला जो होता है भाज्य बराबर, वो क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, ज़रा देखिए, है ना। बीच वाला जो होता है भाज्य बराबर, है ना, क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, है ना। ये होता है भाज्य, है ना, बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। कैसे, जरा देखिए, जैसे हम यहाँ लिए थे 23 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौका 20, कितना शेषफल बचा 3। तो बताइए 23 बराबर क्या लिख सकते हैं, 23 बराबर आप लिख सकते हैं 5 गुना 4, 5 गुना 4, प्लस में कितना 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो एकदम क्लियर हुआ कि नहीं। 23 बराबर 5 गुना, मतलब ये है भाज्य गुना भागफल, है ना, जोड़ शेष, है ना। तो आपका भाज्य निकल जाता है, ये फॉर्मूला आता है। तो 23 बराबर 5 गुना 4। अब हमने जो बताया कि यहाँ पर ए कितना 23 और बी कितना 5। अब ए 23 और बी 5, तो यहाँ पर जो हमने 23 लिखा है ना, 5 गुना 4 लिखा है, अब प्लस 3 लिखा है, थोड़ा जगह के अभाव में ऐसा हो रहा है। अब देखिए यहाँ 23 जो है, 23 क्या है, कहिए ए है,
और कहिए यहाँ जो है हमने लिखा a बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने क्या लिखा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा था। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा था, तो यहाँ क्या होता है, ये आपका कोसेंट, ये क्या है q है, ये क्या है b है, ये क्या है आपका r है। तो आपको देखिए a और b तो मिल गया, a और b मिल न गया, और हमने बोला q और r ऐसे प्रेजेंट होंगे, है ना, q और r, ये आपका जो r है q r ऐसे प्रेजेंट होंगे कि a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। तो हमने ये बताया था। अब फिर नेक्स्ट पेज में था, इसको फ्रेश कर देते हैं, इस फार्मूला का आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर से देखिए यहाँ पर, मतलब मैंने अभी 23 में भागा लगाया 5, ठीक, कितना हुआ 5 चौका 20, तो कितना बचा 3। यहाँ देखिए a मतलब 23 हुआ, है ना, और b मतलब कितना हुआ 5 हुआ। तो देखिए यहाँ पर 23 बराबर, है ना, मतलब a बराबर, है ना, बी क्यू प्लस आर, है ना, b मतलब 5, है ना, ये आपका कितना हुआ b, q मतलब कितना, क्वोशेंट मतलब भागफल 4, है ना, 4 क्या हुआ q, प्लस r मतलब रिमाइंडर कितना बचा 3, ये r देखिए तो एकदम a बराबर, है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हो गया कि नहीं, है ना, ये एकदम हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। आप लोग देख सकते हैं कि a बराबर, है ना, b, है ना, इंटू क्यू, b प्लस नहीं, b इंटू क्यू प्लस आर, है ना। थोड़ा बोलते समय मिस्टेक हो जाता होगा तो थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये जो बोला कि q और r ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ मैंने बोला कि r का जो मान होगा, r का मान कितना होगा, मैंने बोला r का मान 20 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, मैंने सो बोला। अगर यहाँ पर मिला के देखिए, जिससे भाग लगाया वो कितना है 5, इसके बारे में, है ना, कहना मुश्किल है, इसके बारे में हम नहीं बोले हैं। आपको r आपको कितना होगा वो b से देखिए, b से क्या होगा देखिए, यहाँ जो है ये जो कोसेंट है, सॉरी r है, r जो रिमाइंडर है वो जिससे आप भाग लगाते हैं उससे आपको तो या तो छोटा होगा या तो 0 होगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ फिलहाल r जो है वो b से क्या है ना, छोटा है। आप कहीं सर बराबर तो 0 भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, b से छोटा होगा। तो यहाँ तो 0 से बड़ा हुआ और b से छोटा हुआ, मतलब 5 से छोटा ही हुआ, हमेशा ही मिलेगा। ऐसे भी बताइए, जिस संख्या से आप भाग लगाते हैं उतना तो शेषफल नहीं बचेगा, जरा ध्यान दीजिए। जिस संख्या से आप भाग लगाते हैं, अगर 54 में लगाते हैं 9 से भागा तो क्या न छाका 54, यहाँ क्या हुआ देखिए, शेषफल 0 बचा। यहाँ भी क्या है, 54 बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना, 9 इंटू 6 50, हाँ 4 बराबर क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 6, अब प्लस में कितना 0। तो यही तो क्या हुआ, a हुआ, ये क्या हुआ b हुआ, ये क्या हुआ q हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, ये q हुआ, और ये पर क्या हुआ, ये 0 आपका क्या हुआ r हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो r का मान कितना हुआ, r का मान यहाँ क्या हुआ 0 है। हमने बोला कि r का जो मान होगा क्या होगा 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। देखिए b क्या है 9 है, 9 से छोटा हुआ कि नहीं, ये भागा है, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। बस इसी को थोड़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहकर बोला। ये जो है ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन क्या है, लेमा, यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेयिका है, यही आपका यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, बस उसका रिवीजन की। यही आपका जो आप लोग भाग लगाते हैं, अब भाग लगाने के बाद आपका जो शेषफल बचता है, और आपका क्या होता है शेषफल बचता है, और यहाँ पर क्या है भागफल बचता है, जो भाजक है, और ये क्या है ना भाज है, इसी का रिलेशन, यही रिलेशन को क्या कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा। तो आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ गए होंगे। और ये भी ये चीज़ आपको तो याद ही रखना है, क्योंकि बोर्ड में पूछ देता है, भैया लिख लीजिए, ये चीज़ पूछता है, ये स्टेटमेंट दे देगा, कथन दे देगा, और ये आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया रहेगा, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। ये नहीं, ये आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये चीज़ याद रखनी है, 0 या 0 से बड़ा। हमने अभी बोल दिया है कि शेषफल आपको 0 भी हो सकता है ना, अभी 0 हुआ कि नहीं, है ना, 9 से तो पक्का, जिससे आप भाग लगाते हैं उससे तो पक्का छोटा होगा, चाहे कम से कम 1 भी छोटा क्यों न हो, लेकिन पक्का छोटा। और इसको आप भागफल कुछ भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी रह सकता है, इसके बारे में आप b से, है ना, इसको आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। समझ गए होंगे। तो चलिए, तो यूक्लिड डिवीजन, है ना, लेमा आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए, अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इससे पहले आप लोग को थोड़ा सा उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है ना, प्रेमिका क्या होता है, जरा आइए। प्रमेयिका, वो प्रेमिका नहीं है ना, ये प्रमेयिका है ना, प्रेमी और प्रेमी वाला नहीं है, प्रमेयिका है। जरा आइए हम बताते हैं ये प्रेमिका क्या होता है। चलिए, लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यह सिद्ध, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा, यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इस
इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया। लेमा क्या होता है? तो लेमा होता है यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है, मतलब हम इसको क्या नहीं करते, सिद्ध नहीं, सिद्ध किया होता है ऑलरेडी, क्या होता है, सिद्ध किया होता है, और इसका हम यूज करते हैं किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए। क्या करते हैं? किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो लेमा समझ गए होंगे। लेमा क्या होता है? यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका यूज क्या करते हैं, किसी दूसरे कथन को हम सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो प्रेमिका भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट। अगर किसी प्रकार का अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका उत्तर जरूर आपको दूंगा। तो ये आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कैसा लगा, इसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, है ना। और जो भी बात हो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जिसको हम लोग कलन विधि भी कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा यूक्लिड, है ना, विभाजन। यहाँ एल्गोरिथम के बदले यहाँ प्रमेयिका पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रमेयिका पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एल्गोरिथम है, और इसको हम कलन विधि भी कहते हैं। अब ये क्या होता है जरा देखिए। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि है। मतलब यह जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब चलते रहता है, मतलब नेक्स्ट चलते, यह प्रोसेस चलते रहता है, इसलिए श्रृंखला का एक ही प्रोसेस रिपीट करता है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या है ना, जो एक विशेष प्रकार की, मतलब एक समस्या जो होता है उसको हल करने, जो प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन होता है, उसको हल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे किस समस्या को हल करते हैं, तो यह यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित है। अब कहिए, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, हमने जो बताया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इस पर आधारित है। मतलब जब आप यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को, जब आप यूक्लिड विभाजन, यहाँ समझिए, जब आप यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रेमिका को, है ना, जब आप रिपीट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, रिपीट की यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका होता है, बस एक नंबर में भाग लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 23 में 23 में अगर हम 5 से डिवाइड किए तो 5 चौका कितना हुआ, 20, 3 शेषफल बचा। तो ये जो एक ही बार इसमें हमने एक काम किए हैं, और हमने 23 बराबर क्या लिख दिया, 23 बराबर लिख दिया, है ना, 5 गुना 4 और प्लस 3 लिख दिया। हमने एक ही बार जब लिखा, एक ही बार मैं ये कितने, एक ही बार मैंने लिखा, तो यह प्रेमिका हो गया। अब इसी को जब मैं बार बार लिखूंगा, ये प्रोसेस क्या करूंगा, ये जो आपका लेमा है, लेमा को अगर मैं रिपीट करूंगा तो आपको एल्गोरिथम या कलन विधि बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा, एक श्रृंखला होती है, इसी को हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। प्रेमिका को क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को जब क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, है ना, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो क्या बन जाता है, कलन विधि बन जाता है, एल्गोरिथम बन जाता है, जिसको यूक्लिड विभाजन क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, है ना, इसको क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। तो आप लोग ज़रा अच्छी तरह से समझिएगा कि ये चीज़ होता क्या है ना। आइए, ये मतलब यूक्लिड विभाजन लेमा होता है, जो भाग जो देते हैं, भाग को हम बार बार अगर हम रिपीट करें तो क्या बन जाएगा, कलन विधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कलन विधि बन जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बन जाएगा। समझ गए ना। जब आप क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रेमिका को, है ना, रिपीट करते हैं तो ये कलन विधि बन जाता है। यही इसीलिए लिखा हुआ है कि जो एल्गोरिथम जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि है। प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अब आइए, इसको किसको हल करने के लिए, किस समस्या को हल करने के लिए, यह यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लेमा पर आधारित जो हमने बता दिया है ना, जो रिपीट करता है ना, इसका, है ना, प्रयोग, इसका प्रयोग, है ना, धनात्मक पूर्णांकों का HCF क्या निकालना, ये पूछता है कि यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग, या लिख देगा यूक्लिड विभाजन, इसमें आपको क्या जोड़ देगा, प्रेमिका का प्रयोग, है ना, किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो आप लोग को बोलना होगा कि HCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम, या आपको प्रेमिका लिखा रहेगा, इसका हम लोग यूज करते हैं, परिकलित या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रेमिका या एल्गोरिथम लिखा रहेगा, इसका प्रयोग, है ना, कहाँ करते हैं, तो ऑप्शन दिया रहेगा HCF निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पक्का आएगा 100%, मेरा गारंटी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या आपको कह लिखा रहेगा एल्गोरिथम, इसका यूज कहाँ करते हैं, कहिएगा HCF को फाइंड करने के लिए। किसको फाइंड करने के लिए, HCF को फाइंड करने के लिए। चलिए आज आपको यहाँ से 3 नंबर फिक्स करता है। 1 नंबर तो आपको यहीं से आ जाएगा, 1 नंबर आपको यहीं से आ जाएगा। पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसके लिए, HCF, जिसको हम कहते हैं मौस,
क्या कहते हैं, मौस, है ना, इसको मौस कहते हैं, महत्तम समावर्तक, यही निकालने के लिए करते हैं ना। तो आइए हम आज आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, कलन विधि के द्वारा हम आपको एचसीएफ निकाल के बताते हैं। एकदम आसान विधि, इसको भागा होता होगा जो यूक्लिड विभाजन परिमिका से पक्का जो है, मतलब या एल्गोरिथम से पक्का वो आसानी से बना लेगा। आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड, है ना, विभाजन यहाँ 420 लिखा हुआ है और 30 है। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब आपको नॉर्मली एचसीएफ तो आता होगा, है ना, बस वो नॉर्मली अगर एचसीएफ आता होगा इसको आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या, इसको प्रोसेस से ये 2 नंबर, है ना, 2 नंबर्स का आपका क्या है, फिक्स है, 2 अंक का ये फिक्स है। बीबीए लिख लीजिएगा, यहाँ से पक्का प्रश्न आता है, लिख लीजिए, 2 नंबर का आपका आएगा यहाँ से, और एक आपको थ्योरी से जाएगा ना। 3 नंबर आपको हम फिक्स कर देते हैं कि आपको पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 100% बिहार बोर्ड 2025 में पक्का आएगा। यही क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस टाइप का जरूर आएगा, आपको नंबर चेंज कर सकता है। चलिए आज हम आपको बहुत ही आसानी विधि से बताऊंगा। चलिए, जिसे 420 है और 30 है, तो आप लोग को अगर भागा आता होगा तो बहुत आसान है। कहिए, दिया है, यहाँ लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। आप लोग को हम सिखाते हैं कैसे आपको पूरा अंक मिलेगा। वैसे आप सीधे बनाइएगा तो नंबर काट सकता है, कैसे ये पूरा अंक मिलेगा मैं बताता हूँ कि पूरा अंक कैसे आपको मिलेगा। ये एकदम भिविया है, क्या है, भिविया है, मैं यहाँ भिविया लिखूँगा, है ना, 2025 के लिए। चलिए, बीएसईबी बिहार बोर्ड के लिए या सीबीएसई में भी आपको पूछा जाता है। चलिए, तो इसका हल करने का तरीका है, या तो आप सॉल्यूशन लिखिएगा, है ना, या इसको हल भी आप लिख सकते हैं, जैसा हो। देखिए, सबसे दिया क्या है ना, दिया है ना, गिवन। इसको इस प्रकार बनाइएगा, दिया है कि क्या दिया, ऐसे बनाइएगा। ए का मान कितना है, ए का मान 420 है, और बी का मान कितना है मेरे भाई, बी का मान आपका 30 है। ए का मान 420 है, बी का मान क्या है आपका 30 है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, अगर आपको भागा होता होगा तो यहाँ पर कीजिएगा रफ। क्या कीजिएगा, रफ, नहीं तो हिंदी में भी रफ लिख सकते हैं, है ना, रफ। मतलब आप सीधे वहीं पर, या आपका होता है लास्ट पेज में, जहाँ भी आप रफ करना होता है वो रफ लिखिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, 400 जो बड़ा संख्या होगा उसको ए मानिएगा, जो छोटा होगा उसको बी मानिएगा, और आप इस 30 से 420 में भाग लगाइएगा। 30 से, है ना, 420 में भाग लगाइएगा। जैसे ही लगाइएगा तो कितना मर्तबा लगेगा, देखिए तो 3, है ना, 30 है, 30 से लगाइएगा, 30 एकम 30। जैसे भाग लगाते वैसे लगाइएगा, 60 तो लगेगा नहीं। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा, और इसको हम थोड़ा जगह की हमें आवश्यकता है, थोड़ा ऊपर से करते हैं, समझिएगा कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 420 में हम 30 से भाग लगाइए, रफ का काम है, यहाँ लिख दीजिएगा रफ। तो 30 है, 30, तो 30 से भागा लगाइएगा, 30 से कम 30, तो क्या हुआ, 2 हुआ, और 4 में से 3 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 30 और 420 है, तो यहाँ पर हमने 1 से लगाया तो यहाँ हो गया 12। अब यहाँ पर आया 0। अब क्या मरतबा लगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 मतलब 120। क्या हुआ, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 30 से क्या हुआ, पूरा कट गया। तो आप, है ना, ये बीच वाला जिसमें आप भाग लगाए, यहाँ लिखिएगा 420 बराबर, है ना, क्या लिखिएगा, 420 बराबर लिखिएगा 30, कितना लिखिएगा 30 होता है ना, ये 30 गुना में क्या है, जिससे भाग लगाए, और ये भागफल कितना हुआ 14। आप प्लस में कितना लिखिएगा, प्लस में आपको कितना, यहाँ आप तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, कैंसिल कर दिया, तो आप यहाँ 0 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, शेषफल क्या बचा, यहाँ लिखिएगा 0। अब आपको शेषफल 0 मिल ना गया, वैसे आप कह सकते हैं जब आप लोग शायद एचसीएफ निकालते होंगे तो इसी मेथड का आप लोग यूज करते होंगे, इसी मेथड का यूज करते होंगे जब आप लोग एचसीएफ निकालते होंगे भागफल विधि द्वारा। वो भागफल जो है भाग विधि द्वारा, ये भाग विधि का ये मॉडरेट रूप है, मतलब थोड़ा सा प्रोसेस है ना, वही प्रोसेस को यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ना, तो इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन, है ना, एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पर वैसे भी बताइए 30 और 420 का एचसीएफ कितना हो गया,
पूरा पूरा कट न गया 30 से, इसलिए कितना हो गया आपका 30 SCF हो गया। अब यही 0 हो गया, मतलब अगर आपका R का मान जहाँ पर 0 मिल जाए तो समझ में आ जाएगा कि यही आपका क्या होता है SCF होता है। क्या होता है ये आपका क्या हो जाता है SCF, है ना, ये आपका SCF हो गया। तो यहाँ पर SCF कितना हो गया, इसीलिए बताइए SCF कितना हो गया 30, यही विधि है। यहाँ पर आप सीधे SCF कितना कहिएगा 30। एक क्वेश्चन एक और आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से आपको बताते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये 100 वो तो बहुत आसान था, 135 तथा 225, इसका SCF क्या होगा, है ना। इसका SCF जरा देखिएगा, इसका SCF जरा देखिए, 135 तथा 225। वैसे हम यहाँ एक चीज़ यहाँ बता देते हैं कैसे, अगर नॉर्मली अगर भाग विधि द्वारा अगर आप लोग निकालते होंगे तो ऐसे निकालते होंगे 225। बस आपको नहीं आता हो तो भाग विधि जरूर सीख लीजिए। इसी विधि को अगर इस विधि से आप बना देते हैं आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन आप अगर यह भाग विधि आता है तो आप इससे आसानी से, है ना, इस मेथड में आप लगा सकते हैं मेरे भाईजान। तो आइए हम लगाते हैं कि देखिए यहाँ पर 225 क्या है ना, बड़ा है, और 135 क्या है, छोटा है। तो 135 है ना, यहाँ लिख दिए। अब 135 से लगाइएगा तो एक ही मरतबा लगेगा, दो मरतबा लगाइएगा तो 135 दूना 270, ये तो 225 से है। ये भाग आपको कम से कम होना चाहिए, सीख लीजिएगा। देखिए 5 से 5 गया 0, और एक पैंचा लेंगे, 22 में से 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब आया 90। तो हम लोग भाग कैसे लगाते हैं, भाग विधि द्वारा SCF कैसे निकालते हैं, खट से ऐसे लिख देते हैं, है ना। अब फिर 135 को यहाँ उतारते हैं, 135 को एक ही बार में लगाना होता है, ऐसे नहीं कि कम बार, एक ही बार में जितना लग गया जो शेषफल बच गया, इस शेषफल से, है ना, पहले जिससे भागा लगाया था उस भागा, है ना, उस जिससे हमने भागा लगाया था उसको यहाँ उतारेंगे। अब लगाएंगे हम भागा, है ना, जो शेषफल है उससे। तो 90 से लगाइएगा तो कितना होगा, दुना लगाइएगा तो 180 हो जाएगा, 90 का 90, तो कितना हो गया 5 में से 0 गया 5, और यहाँ कितना हुआ 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया 45। अब 45, है ना, से लगाइएगा इस 90 में, उसको उतार, ये प्रोसेस चलते रहता है कंटिन्यू। तो 45 दूना हो गया 90, तो क्या बच गया शेषफल 0। तो इसीलिए कहते हैं कि SCF कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ SCF कितना हो गया आप लोग जानते होंगे, है ना। SCF हो गया कि लास्ट में आपको 35 से तो 45 से पूरा कट गया, है ना, यहाँ पर शेषफल 0 बच गया। यहाँ पर SCF कितना हो गया, SCF जो हो गया आपको वो आपका 45 हो गया, 45। 0 से आपको मैं हीरो बना दूंगा, आप विश्वास रखिए। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त सबको। ये यूक्लिड डिवीजन, है ना, लेमा और एल्गोरिथम में फ़र्क क्या होता है ना। अब देखिए पहली मर्तबा हमने 225 को 135 से भाग लगाया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ यह आपका लेमा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ लेमा हुआ, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ लेमा हुआ। यहाँ 3 बार लेमा को हमने रिपीट किया, इसीलिए क्या होता है प्रोसेस होता है। लेमा को हम रिपीट करते हैं देखे कि नहीं आप 200, है ना, आप यहाँ देखिए, इसी को हम रिपीट करते हैं तो देखिए बन जाएगा आसानी से। इसका आप इसको रफ कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा रफ कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, इसको पहले हम थोड़ा सा दिखाते हैं, हम सब कुछ आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इतना बढ़िया से हम बता देंगे, कहिएगा हाँ सर, ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। और ये 2 नंबर दे के जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ये 2 नंबर आपको दे के जाएगा। ज़रा देखिए, बस ज़रा देखिए मिट रहा है, क्यों मिटा रहे हैं आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या किए, 135 से भागा लगाया, है ना, 135 से भागा लगाया 225 में, है ना, एक मरतबे लगाया तो कितना शेषफल बचा 90 बचा। तो ये पहले स्टेप है, आप पहले यहाँ पर तो दिया हुआ है लिख लीजिएगा, दिया है कि, है ना, A बराबर कितना 225, बड़का को लिखिएगा, और B बराबर कितना है 135, है ना, बड़ा को A छोटा को B। तो अब कहिए ये 225 को आप क्या लिख सकते हैं, 225 बराबर क्या लिख सकते हैं 135 गुना 1 और प्लस में कितना 90। अगेन अब जैसे भागा आप लोग लगाते हैं ऐसे ही भागा लगाइए, 90 से 135, ये पहला लिख लिए। अब कहिए 90 एकम 90, कितना बच गया 45। अब ये नेक्स्ट आपने अब क्या किया, 90 से भागा लगाया 135 में। तो अब यहाँ पर देखिए वैसे ये 135 यही 135 लिखाता है, ये उतना दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट स्टेप जो किए हैं, नेक्स्ट स्टेप 135, है ना, बराबर क्या होगा, क्या होगा देखिए 90 गुना में कितना 1 प्लस में कितना 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस में कितना 45। आप जोड़ के देख लीजिएगा 135 हो जाएगा। ये सेकेंड देखिए, पहला लेमा हुआ दूसरा लेमा हुआ,
है ना। अब देखिए तीसरे स्टेप में आप लोग क्या लिखिएगा, तीसरे स्टेप में यहाँ आप 90 उतारिएगा, है ना, 90 तो 45 दूना कितना 90, 45 दूना 90 तो क्या हुआ 0। अब देखिए आपने नेक्स्ट, है ना, आप अब क्या किया, आप 90 में भागा लगाया, इसी 90 में, यही इसी 90 में आपने भागा लगाया, तीसरा स्टेप, है ना, भागा लगाया तो कितना हुआ कहिए 45, गुना में कितना 2, प्लस में कितना हुआ 0। देखिए आप क्या हुआ, प्लस में 0 मिल गया ना, शेषफल यहाँ शेषफल कितना हुआ था 0, प्लस में 0 मिल गया। अब आप आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आप लोग को वैसे भी आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे 80 या 45 हो गया, बस आप लोग को अगर ज़्यादा सफिशिएंट हो तो इसी का आप यहाँ लिखिएगा रफ, क्या लिखिएगा रफ, और लास्ट में इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा, है ना। आपका यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब बताइए जिसको भाग विधि द्वारा अगर एचसीएफ आता होगा तो क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं बना, वही चीज़ है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखते हैं, बस वही चीज़ है। बताइए इसीलिए हम क्या कह सकते हैं मेरे भाईजान, है ना, आप क्या कह सकते हैं, ज़रा आइए इसको बढ़िया से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए अतः ऐसे करके लिखिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा, है ना। इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं, है ना, आप लोग उसको काट दीजिएगा ऐसे, है ना, यहाँ हटा देते हैं, यहाँ से तो पूरा बताता हूँ। तो बताइए क्या लिखिएगा, अतः एचसीएफ, है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 135 और कितना 225 बराबर कितना मेरे भाई 45 न हुआ था, ये 45। अब इसको यहाँ से नहीं ढूंढना है आपको, यहाँ से आपका मिस्टेक हो सकता है कि कौन एचसीएफ होगा, है ना, लेकिन आपको हम जो भाग विधि द्वारा बनाए हैं उससे तो आप आसानी से समझ सकते हैं ना। जैसे 135 से आपने भागा लगाया 225 में, है ना, तो एक, है ना, 100 हुआ था 35, यहाँ कितना हुआ था 90, फिर आपने 135 में लगाया भागा तो कितना हुआ 90 एकम, है ना 90, फिर आपको यहाँ 45 हुआ था, फिर 45 से आप 90 में लगा दिए, 45 दूना 90, यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ तो आपको कन्फर्म हो गया कि 80 या 45 है। तो ये प्रोसेस आप कहीं रफ में कर लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा, और उसके बाद क्या कर लीजिएगा यहाँ पर, है ना, आप सोल्यूशन करके यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा हल, यहाँ क्या लिखिएगा हल, यहाँ हल लिख के आप दिया है कि करके, यही आपका देखिए, इसी में आपको 2 अंक मिल जाएगा। कितना अंक मिल जाएगा 2 अंक खुशी से दे देगा। बताइए समझे कि नहीं, है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो आज मैं इसी पर खत्म में समाप्त करता हूँ इस क्लास को। आप लोग को दिखा देते हैं मैं क्या सब पढ़ा दिया हूँ, है ना, देखिए सब, है ना। आप लोग कहिएगा तो मैं इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम भी नंबर यही आपका, ये 88 73 38 1903, इस पर आप, है ना, इस पर आप, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका इसका PDF मैं भेज दूंगा, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकलते हैं, ये होता क्या है ना, परिमिका क्या होता है, सारा चीज़ मैंने इस, है ना, लेक्चर में आप लोग को मैंने सिखाया है, ये सब सारा सिखाया हूँ, है ना, ये सब मैं सिखाया हूँ। तो आज के लिए इतना है। आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ये बेहतरीन कंटेंट जो है आपको मिलेगा, एकदम पूरा दिमाग में मैं फिट कर दूंगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ, है ना। तो आप लोग बताए हैं कैसे, भले ही टाइम लगा, है ना, लेकिन मैं कितना अच्छे से समझाया हूँ, तो आप लोग देख लिए होंगे, है ना। इसको आप लोग स्पीड को, जैसे वहाँ पर, जैसे आप लोग यूट्यूब खोलिएगा ना, तो आपको वहाँ पर कॉर्नर पे 3 पॉइंट दिखेगा, 3 पॉइंट, है ना, वहाँ से आप स्पीड को, है ना, 2x करके देख लीजिएगा, है ना। जैसा लगे आप लोग इसको स्पीड बढ़ा के भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, जो मैं, है ना, जो आपको छूट गया है, इसमें मैं 2 चीज़ पढ़ाने आया था ना, है ना, यहाँ देखिए, है ना, एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, है ना, एक मैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ाने के लिए आया था, है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, दूसरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर इच्छा हो तो आप लोग, है ना, 1.1 पक्का बन जाएगा, 1.1 आप, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से एचसीएफ पक्का आपको बन जाएगा, है ना, वो बना के लाइएगा। ये होमवर्क रहा आपको, एक्सरसाइज 1.1 पक्का बन जाएगा। और नेक्स्ट हम आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताएंगे, अंकगणित, है ना, का आधारभूत प्रमेय। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।